हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका। आज हम चार्ल्स डिकिंस के एक बहुत ही पावरफुल नॉवल हार्ड टाइम्स को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधे इसके अंदर डाइव करते हैं। देखिए, नॉवल शुरू ही इन जबरदस्त शब्दों से होता है। मुझे जो चाहिए वो है तथ्य। ये कहना है थॉमस ग्रैडग्राइंड का, जो इस कहानी के एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं। और उनका ये ऑब्सेशन कि जिंदगी में सिर्फ फैक्ट्स ही चाहिए, बस यही एक आइडिया पूरी कहानी को समझने की चाबी है। अच्छा, इस नॉवल को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 पार्ट्स में बांटा है। पहले हम फैक्ट्स की इस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, फिर मिस्टर ग्रैडग्राइंड से मिलेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासरूम सीन देखेंगे जहां एक घोड़े को लेकर बहस होती है। फिर हम समझेंगे कि डिकिंस आखिर कहना क्या चाहते थे, और आखिर में बात करेंगे कि ये नॉवल आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है। तो सबसे पहले चलिए उस दुनिया को समझते हैं जो डिकिंस ने इस नॉवल में बनाई है। ये कोई आम दुनिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी है जो सिर्फ एक ही उसूल पर चलती है, और वो है कठोर, ना बदलने वाले फैक्ट्स। नॉवल का जो पहला बुक है उसका नाम है सोइंग, यानी बीज बोना। ये मेटाफर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चों के दिमाग में कल्पना या इमोशंस के बीज नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बीज बोए जा रहे हैं। उनके मन को एक खाली बर्तन जैसे माना जाता है, जिसमें सिर्फ काम की लॉजिकल चीज़ें ही भरी जानी चाहिए। तो आखिर इस फिलॉसफी के पीछे आदमी कौन है? चलिए मिलते हैं इस कहानी के सबसे यादगार कैरेक्टर थॉमस ग्रैडग्राइंड से। डिकिंस यहाँ ग्रैडग्राइंड को सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे आइडिया के सिंबल की तरह दिखाते हैं। आप देखिए, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए कैसी मैकेनिकल और मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज हुई है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक गिनती करने वाली मशीन हो जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो। ये उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर को दिखाता है जहां इंसानियत पर मशीनें हावी हो रही थी। अच्छा, अब देखते हैं कि ये फिलॉसफी आखिर काम कैसे करती है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल मिलता है ग्रैडग्राइंड के स्कूल में, जहां एक छोटा सा सवाल आगे चलकर आइडियाज़ की एक बड़ी लड़ाई बन जाता है। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट 2 स्टूडेंट्स के जरिए दिखाया गया है। एक तरफ है सिसी जूप, जो सर्कस में घोड़ों के बीच पली बढ़ी है, और दूसरी तरफ है बिट्सर, जिसने घोड़ों के बारे में सिर्फ किताबों में फैक्ट्स पढ़े हैं। ग्रैडग्राइंड ये सवाल सिसी से पूछते हैं। अब सिसी घोड़ों को अपने एक्सपीरियंस से, अपने लगाव से जानती है, लेकिन वो ग्रैडग्राइंड वाली फैक्चुअल डेफिनेशन नहीं दे पाती। इसलिए ग्रैडग्राइंड की नज़रों में सिसी फेल हो जाती है, उसका नॉलेज बेकार है। फिर ग्रैडग्राइंड वही सवाल बिट्सर से पूछते हैं, और ये है बिट्सर का जवाब। एकदम परफेक्ट डिक्शनरी वाली डेफिनेशन, जो उस स्कूल के हिसाब से बिल्कुल सही है। और बस यहीं पर डिकिंस अपना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। सोचिए, बिट्जर का जवाब टेक्निकली तो बिल्कुल सही है, सारे फैक्ट्स हैं उसमें, लेकिन उस जवाब में से घोड़े की असली आत्मा, उसकी खूबसूरती, उसकी जान, वो सब तो गायब है। तो क्या सिर्फ फैक्ट्स को रट लेना ही असली ज्ञान है? यही तो डिकिंस का इस पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा कमेंट है। ग्रैडग्राइंड के लिए एक शब्द है फैंसी, मतलब कल्पना, हैरात, इमोशंस, और उसके लिए फैंसी फैक्ट्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो स्टूडेंट से कहता है कि इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालकर फेंक दो। उसकी दुनिया में आर्ट और कहानियों के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ यूटिलिटी और फैक्ट्स के लिए है। तो सवाल उठता है, डिकिंस ने इतनी सख्त किताब लिखी क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है जी.के. चेस्टरटन के लिखे इंट्रोडक्शन से। चेस्टरटन कहते हैं कि हार्ड टाइम्स डिकिंस के बाकी नॉवेल से बहुत अलग है। इसमें भावनाएं कम हैं और एक आइडिया पर सीधा और कठोर हमला ज्यादा है। और ये लाइन तो कमाल की है। यहाँ किताब का पैराडॉक्स सामने आता है। डिकिंस इंसानी खुशी और कल्पना को बचाने के लिए इतनी शिद्दत से लड़ रहे हैं कि ये किताब खुद एक सीरियस हथियार बन जाती है, ना कि कोई हल्की फुल्की कहानी। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह समझनी है कि डिकिंस प्रोग्रेस या साइंस के खिलाफ नहीं थे। वो उस सिस्टम के खिलाफ थे जो हमारी कॉमन ह्यूमैनिटी, हमारे आपसी जुड़ाव को भूल जाता है। इसी को चेस्टरटन फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा कहते हैं। एक ऐसी फीलिंग जो हमें सिर्फ फैक्ट से नहीं, बल्कि एक दूसरे की फीलिंग से जोड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, और देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी का ये नॉवल आज भी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। हार्ड टाइम्स का जो सबसे बड़ा टेक अवे है, वो है दुनिया को देखने के 2 तरीकों के बीच की लड़ाई। एक तरफ है फैक्ट्स, डेटा और लॉजिक की दुनिया, और दूसरी तरफ है इमेजिनेशन, एम्पैथी और ह्यूमैनिटी की दुनिया। ये नॉवल हमें सिखाता है कि एक के लिए दूसरे को खत्म कर देना कितना खतरनाक हो सकता है। डिकिंस का ये सवाल जो उन्होंने 1854 में पूछा था, वो शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अब जब हमारी दुनिया बिग डेटा, एल्गोरिथम्स और एआई पर इतना डिपेंड कर रही है, तो हम इंसान होने के उन हिस्सों के लिए कितनी जगह छोड़ रहे हैं जिन्हें नंबर्स में नहीं नापा जा सकता। जरा सोचिए इस बारे में। इस एनालिसिस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आपको फैक्ट्स और फैंसी की ये लड़ाई इंटरेस्टिंग लगी और आप लिटरेचर के ऐसे ही और डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।